हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको आजकल पार्शियल डिफरेंशियल के ऊपर बेस्ट वो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं जो आपके क्लास में सॉल्व नहीं किए जाते हैं, या समय की कमी के कारण हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या आपके टीचर वो सॉल्व नहीं करा पाते। लेकिन आरजीपी में हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं पिछले कुछ सालों से, जो कि आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। तो ये जरूरी होता है कि इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से सॉल्व करें। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन को प्रेस कर लिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज का क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो आज का क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको प्रूफ करना है यू स्क्वायर एक्स से यू स्क्वायर वाई प्लस यू स्क्वायर जेड इक्वल टू एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई प्लस जेड यू जेड। तो पहले समझ में हमें आना चाहिए कि एक्चुअली ये क्वेश्चन हमें दिए क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जिससे कि हम इसको प्रूफ करें। तो पहले इसका पार्ट समझ लेते हैं कि एक्चुअली क्या दे रखा है। एक्चुअली यहां पर ये है कि अगर मैं इस टर्म को देखूं तो ये टर्म मेरे पास एक्चुअली क्या दे रखी है, दिस इज अ डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर। क्या है? डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर। ये मेरे को दिया हुआ है डेल यू बाय डेल वाई का होल स्क्वायर, और थर्ड टर्म दे रखी है डेल यू बाय डेल जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू, मैं आपको प्रूफ करने को बोला है 2x यू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? 2 इन ब्रैकेट x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाय डेल जेड। तो हमको ये चीज निकालनी है। तो अब एक क्वेश्चन हमें दे क्या रखी है, हमें इस इक्वेशन का यूज करना है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को वन बाय वन हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब हमारा सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? तो गिवन क्या है हमारे पास? दिस इज गिवन एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख लेते हैं दिस इज ए स्क्वायर प्लस यू की पावर -1। ओके, दिस इज वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यू की पावर -1 एंड प्लस जेड स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यू की पावर -1 इक्वल टू 1। अब यहां पे एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारे पास हमें डेल यू बाय डेल एक्स निकालना है, या डेल यू बाय डेल वाई निकालना है, डेल यू बाय डेल जेड निकालना है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। यानी कि जब हमें u को डिफरेंशिएट करना होगा, पार्शियल डिफरेंट करना होगा x के रिस्पेक्ट में, तो वहां पर आपको डेल यू बाय डेल एक्स यूज करना पड़ेगा, डेल यू बाय डेल एक्स यूज करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। तो अब हमारे पास ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्या बन गई? इक्वेशन नंबर 1। तो हम इसी को कह देते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है ना। अब हम कर रहे हैं पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मीनिंग क्या है ये समझ लेते हैं। जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं तो ये भाई हमारा टर्म ये भी x का है और ये भी x का है, यानी कि इसमें हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का मल्टीप्लाई का रूल लगाना होगा। लेकिन जब मैं वाई स्क्वायर बी प्लस यू का जब मैं डिफरेंशियल कराऊंगा तो y मेरे पास हो जाएगा कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, हमें केवल बी स्क्वायर प्लस यू का हमें डिफरेंशियल करना होगा। इसी प्रकार जब मैं जेड स्क्वायर का यहां पर इधर करूं तो ये भी मेरे पास हो जाएगा कांस्टेंट, ये भी मेरे पास है कांस्टेंट, और केवल मुझे डिफरेंशियल करना पड़ेगा सी स्क्वायर प्लस यू की पावर -1 का। तो अब हम इसको डिफरेंट करते हैं तो क्या मिलेगा भाई हमें? दिस इज एक्स स्क्वायर, यहां पे मिलेगा -1 ए स्क्वायर प्लस यू की पावर -2। अब यू का मुझे अलग से करना है, तो दिस इज डेल यू बाय डेल एक्स। ओके, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंस करें कितना आएगा? 2x ए स्क्वायर प्लस यू की पावर -1। ओके, तो यहां पे फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, देन सेकंड फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड फंक्शन हमारे पास एज इट इज। नेक्स्ट वाई स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर -1 बी स्क्वायर प्लस यू की पावर -2 है ना, देन डेल यू बाय डेल एक्स प्लस जेड स्क्वायर -1 सी स्क्वायर प्लस यू की पावर -2
डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि 1 का डिफरेंशियल जो होगा वो 0 कहलाएगा। तो अब हमें करना क्या है, तो जितने भी मेरे डेल यू बाय डेल एक्स है उनको एक तरफ कर देते हैं। तो डेल यू बाय डेल एक्स कौन कौन दे रहा है, एक मेरे को मिल रही है ये वाली टर्म, एक मिल रही है मुझे ये वाली टर्म, और एक मिल रही है मुझे ये वाली टर्म। इन सभी डेल यू बाय डेल एक्स को हम अलग कर देते हैं। तो डेल यू बाय डेल एक्स को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो देखिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मिल रहा है माइनस साइन, हम इसको रिवर्स शिफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म क्या मिलेगी, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू की पावर 2 प्लस देन सी स्क्वायर प्लस यू, यानी कि हमारे पास होगा जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर इंटू डेल यू बाय डेल एक्स। इक्वल टू में मुझे क्या मिलेगा, इक्वल टू मुझे मिलेगा ओनली यहां पर मिलेगा 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस यू। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि हमें चाहिए डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू। तो हमने क्या लिखा, दिस इज डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, मुझे इस पूरे के अपॉन में वैल्यू आएगी तो क्या लिखेंगे, दिस इज 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू, होल के अपॉन में डिवाइड होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे इक्वेशन नंबर 3। क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 3। अब सेम इसी पैटर्न पर अगर हम यहां पर डेल यू बाय डेल वाई या डेल यू बाय डेल जेड निकालते तो क्या अंतर आएगा बच्चों, यहां पर हमारे पास केवल इतना अंतर आएगा कि डेल यू बाय डेल वाई अगर हम निकालते हैं तो आपको मिलेगा 2y अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू, अपॉन में ये टर्म हमारे पास कॉमन चलेगी। डेल यू बाय डेल जेड निकालेंगे तो 2z अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू मिलेगा। तो हम इसी को हम यहां पर सिमिलरली वर्ड से यूज कर लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली फॉर y and z we get क्या बच्चों मिलेगा हमें, दिस इज डेल यू बाय डेल y इक्वल टू 2y अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू होल अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 4। अब सेम हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, किसके लिए, z के लिए लिख लेते हैं। तो z के लिए हमारे पास क्या होगा, डेल यू बाय डेल z इक्वल टू दिस इज 2z अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू होल अपॉन दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सी बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। और ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी बच्चों, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब हमें करना क्या है, हमें करना यहां पर यह है कि अगर हम अपने रिजल्ट को अगर ध्यान से देखिए तो हमें लाना क्या था, हमें डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर करना है। तो यानी कि हमने जो डेल यू बाय डेल एक्स निकाला इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, दिस इज 4x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, है ना। डेल यू बाय डेल वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म का पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। डेल यू बाय डेल जेड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 4z स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर और नीचे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका एलएचएस सॉल्व करते हैं और एलएचएस देखते हैं कि एलएचएस हमारे पास क्या आ रहा है। तो आप पहले इसको नोट कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। तो आइए अब देखें कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अब इसका हम एलएचएस सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एलएचएस मेरे पास क्या है, दिस इज एलएचएस। तो एलएचएस के अकॉर्डिंग हमें लिखना है दिस इज 4x स्क्वायर अपॉन
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर और टोटल का होल स्क्वायर। तो ये भी मैंने क्या करा है, डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ। इसी प्रकार अब मैं प्लस करता हूं प्लस 4y स्क्वायर नहीं, यहां पर इसको मुझे लिखना पड़ेगा, दिस इज 4x स्क्वायर इन अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। इसी प्रकार यहां पे ये मिलेगा, दिस इज बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर और होल के अपॉन में मिलेगा, दिस इज एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर ओके। अब हम करेंगे क्या, डेल यू बाय डेल जेड का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या लिखाएगा, दिस इज प्लस 4z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर होल अपॉन क्या, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर और टोटल का होल स्क्वायर। हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो न्यूमरेटर में हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन निकाल लेते हैं और डिनोमिनेटर में हमारे पास तीनों में ये टर्म कॉमन आ रही है, तो टर्म हमारे पास कॉमन हो जाएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज LHS इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म क्या लगाएगी 4z स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू ब्रैकेट क्लोज्ड, है ना। होल अपॉन में कितना लिखा रहा है, होल अपॉन में हमारे पास आ रहा है, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप देखते हो तो इक्वेशन नंबर 1 हमसे क्या कहती है कि पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास ये वाली जो न्यूमरेटर की है वो मेरे पास कितनी है, 1 के इक्वल है, तो उस वैल्यू को हम कर देते हैं 1। तो अब हमारे पास ये कितना आएगा, दिस इज 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर एंड प्लस सी जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। ओके, इसको अब यहां पर हम छोड़ देते हैं। अब मेरे पास RHS क्या है, RHS में ये दिया हुआ है 2x ux प्लस y uy प्लस z uz। तो अब हम इसका RHS सिंप्लीफाई करते हैं, तो RHS मेरे पास क्या आ रहा है, तो RHS को देख लेते हैं, दिस इज योर RHS, है ना। तो RHS में क्या लिखा हुआ है कि हम पहली टर्म के अंदर x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास टर्म क्या आई थी, डेल यू बाय डेल एक्स, मेरे पास आई थी 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू। अगर मैंने x का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 2 का साथ होगा 2x स्क्वायर आएगा और साथ में हमें 2 का भी मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे पहली टर्म जो मिलेगी वो मुझे मिलेगी, दिस इज 4x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू। ओके, सेकेंड टर्म मुझे क्या मिलेगी, 2x, तो सेकेंड टर्म मिलेगी मुझे 4y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू। थर्ड टर्म क्या मिलेगी मुझे,
दिस इज 4z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू, और होल अपॉन में कितना मिलेगा हमें, होल अपॉन में कभी सभी चीज वैल्यू कॉमन है, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर है ना। इस तरह से वैल्यू मिलेगी। अब हमारे पास क्या हुआ, अब हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज 4 को हमने कॉमन निकाल लिया, ऊपर हमारे पास क्या हो गया, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का यू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू, है ना। होल अपॉन में हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू हमारे पास जो न्यूमरेटर में मिली, अगेन ये वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 1 के बराबर होगी। क्यों होगी 1 के बराबर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वैल्यू मेरे पास 1 के बराबर लिखी हुई थी, ये वैल्यू फिर से मेरे पास क्या होगी, दिस इज इक्वल टू द 1। ये पूरी वैल्यू मेरे पास फिर से कितने के बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। और हम देखेंगे कि हमारा रिजल्ट जो है हमारे एलएचएस के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एलएचएस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारी इक्वेशन बन गई, दिस इज योर 5 नंबर और दिस इज योर 6 नंबर। तो अब हमारे पास फाइनली रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, तो रिजल्ट हमको मिलेगा, दिस इज 4 अपॉन होल अपॉन में दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर तो हमने क्या देखा कि क्वेश्चन में हमारे पास एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ गए। थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल है, लेंदी है, बड़ा है, थोड़ा सा टर्म को बार बार हमें लिखना पड़ रहा है। आप चाहें तो क्वेश्चन को शॉर्ट करना चाहते हैं तो क्वेश्चन में उस टर्म को किसी से एज्यूम कर सकते हैं और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा, लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा, बिल्कुल इसमें कंजूसी न करिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।